सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर से गाँव से। आज के दिन के 11 बजे से हो रही है और आज सुबह ना बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ 1.5 से 2 घंटा बारिश रही और अभी हवा तूफान चल रही है। और इस हवा तूफान से ना बादल उड़ जाने और फिर धूप लग जाने, ऐसा कुछ मौसम बना हुआ है। पर आज ना बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश की ज़रूरत भी थी और मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुई हूँ। सुबह से काम में लगी हूँ तो सोचा 11 बजे का टाइम हो गया ना, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ फ्रेश होने से पहले ही। आज सुबह ही जो भी हमारे अंदर के छोटे छोटे काम छूट जाते हैं ना, वो पूरे कंप्लीट कर दिए। आज मक्की थी पिछली तो 3 बोरी थी साफ़ करने के लिए। पहले एक ही पुराने घर की उपले वाले कमरे में थी ये, जिसमें पड़ गए थे बहुत ज़्यादा कूड़, तो ये साफ़ की। फिर मक्की का आटा था, उसमें सीढ़ी लग गई थी, उसको भी छन्नी से छान कर दोबारा साफ़ किया। तो मतलब होता है ना, अगर सीढ़ी लग जाए ना आटे में और उसको जल्दी से साफ़ नहीं करे, छन्नी से छाने नहीं, तो फिर वो मक्की की रोटी ना अच्छी नहीं बनती, फूली फूली जैसे रोटी नहीं बनती फिर, है ना। और अभी बस मैं फ्रेश होने जा ही रही थी नहाने के लिए, उतने को हमारे पास हमारे गांव से हमें दे गए ये वाला फूल। तो पहले मैं इसको भी लगा ही लेती हूँ, और क्योंकि नमी भी बहुत हो चुकी है खेतों में, तो ये लगाना भी ज़रूरी है। और फिर जब इसको लगाएंगे ना, तो फिर साथ साथ में पानी भी देना होता है, जो भी आजकल जो भी लगाना होता है ना, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। ऐसे तो आज बारिश होगी और लग जाना है, तो मैं इस वाले किचन गार्डन में लगाऊंगी। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा घास पड़ गई है, मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो मिर्ची के पौधे ना बहुत प्यारे हो गए, तो बीच में घास भी पड़ गई, क्योंकि हमें इधर उधर का काम रहा ना, तो इसमें पड़ गई है घास। तो जल्दी जल्दी से मैं लगा लेती हूँ पहले इनको, उसके बाद फिर मुझे फ्रेश होना है। तो ये रहा छोटा सा कुदाल, और चलते हैं किचन गार्डन में। इस तरह से मिर्ची के पौधे ना बहुत प्यारे हो गए हैं, पर इससे घास नहीं निकालेंगे ना, तो मिर्च लचीले लचीले जैसे हो जाएंगे, तो मुझे जल्दी से घास भी निकालना है। और ये जो ये वाला फूल है, ये पिछले साल का लगा रखा है, और इस बारी जो है इसमें भी प्लास आ गए अच्छी तरह से। तो मुझे ये जो है ना, ये बीच बीच में लगाने हैं, और बीच बीच में ऐसे भी फूल है कि इनके बीच बीच में, ताकि ये भी हो जाए। तो चलो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से इनको जगह बना शूट करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा लगी हुई है। तो ट्राईबोर्ड से कब फोन नीचे गिर जाना कोई पता नहीं। तो इस तरह से एक एक फूल का पौधा लगा देती हूँ ऐसे करके, है ना। और इसके बाद हमने इसमें देना है पानी। तो चलो जी, फूल मैंने लगा दिए और थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ यहाँ पे पानी, क्योंकि नमी तो बहुत ज़्यादा है, पर पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ढेर सारे पौधे लगा दिए मुझे, जहाँ जहाँ पे जगह थी ना, वहाँ पे। आज ना काम करते करते इतनी आफत आ रही है, इतना तूफान लग रहा है ना, सिर पे चुन्नी टिक रही है, और कपड़े कुपड़े भी इधर उधर बाल पूरी तरह से बिखर रहे हैं। और बड़ा गुस्सा आ रहा है आज के काम करने में, बाहर निकले नहीं कि हवा तूफान, हे भगवान करे। मैं तो ऐसा सोच रही थी कि पहले ना इसे क्यारी का घास निकाल लेती, लगे लगे आकर काम हो जाना था। अगर छूट गया तो छूट गया, फिर पता नहीं कितने दिन के बाद आने इसके बाद। तो अभी मेरा तो प्लान ऐसे बन रहा है, पर काम करना मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि कपड़ा ना तो सिर पे टिक रहा है और बड़े बुरे हाल हो रहे हैं। मुश्किल से चुन्नी सिर पे टिका के रखी है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रही है। बांध रही हूँ तो फिर बांध कर भी खुली जा रही है। तो चलो करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं ऐसा पेड़ निकाले करती हूँ घास, क्योंकि लगे आज काम निकल जाना। और आज मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है ज़्यादा, है ना। तो
यहाँ से स्टार्ट करते हैं निकालना, क्योंकि इसको निकालना पड़ना धीरे धीरे करके कि ताकि ये टूटे ना, नीचे से पूरा उखड़ कर आए इस तरह से आराम आराम से निकालना पड़ना, तब जाके फिर मिर्ची के पौधे ना साफ दिखने। ऐसे तो घास ही घास दिख रहा है पूरी क्यारी में। तो चलो मैं निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कितना सा टाइम लगना इसमें। 11:30 बजे का टाइम हो गया है, पर मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा है। तो चलो इस मौसम का फ़ायदा लेते हैं और अपने किचन गार्डन में घास निकाल लेते हैं। चलो जी, तो किचन गार्डन मेरा पूरा साफ हो चुका है और टाइम ना 1:30 बजे को हो चुका है। मैंने सोचा 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैंने इसको ख़त्म कर देना। और बीच में ना पंकज के पापा जी भी आए फिर हेल्प करवाने के लिए, है ऐसे मेरे से ख़त्म नहीं होना था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास पड़ गई थी। और ये काम ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने घास निकालना, और ही कामों से फुर्सत नहीं आ रही थी। और अब देखना मिर्ची के पौधे कैसे लगते हैं, मैं कैमरे से दिखाऊंगी मैं। अब मुझे इसको ना ऊपर से चुनना है, इसकी जो ऊपर का ये झुमका है ना इसको निकाल देना है और फिर इसका ना बहुत प्यारा पौधा बनता है। तो मिर्ची के पौधे को अक्सर ऐसा ही करना चाहिए और मैं ऐसा ही करती हूँ। और जो भी बीच बीच में पौधे ना उनको मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में पौधे कुछ तो हमारी गलती से जैसे घास निकाल रहे थे ना वैसे निकल गए और कुछ पहले से ही ख़त्म हो चुके थे, तो उनको नहीं लगाऊंगी। क्योंकि ये जो मिर्ची के पौधे ना इनके लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है फैलने के लिए, तभी मिर्ची लगती है। तो मैं सोच रही हूँ अब जो है ना वो काफ़ी है, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ और फटाफट से इनको भी चूंढ लेती हूँ साथ साथ में ही, क्योंकि फिर ना जो छूट जाता है काम वो छूट ही जाता है। अब नहीं मैं छोड़ा करूँगा, अब मैं पूरा काम कंप्लीट कर दिया करूँगी। और देखती हूँ 1:30 बजे का टाइम हो गया, इसके बाद फिर फ्रेश होना है अपने गांव में। हमारे गांव के साथ वाले गांव में डेथ हुई है, वहाँ पे भी जाना है। तो चलो फटाफट से पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 10-15 मिनट लगना पर मुझे, है ना, तो क्यों इस काम को छोड़ दूँ। तो इस तरह से ना ये चुनने के लिए आ चुकी है और इतनी निकाल देनी है इसको। और फिर इसका ना बहुत प्यारे पौधे बनते हैं। अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये सिंगल ही होगी और सिंगल में फिर कम ही मिर्चें लगनी। अगर हम इसको इस तरह से निकाल देंगे तो इसमें ढेर सारी मिर्चें लगेगी और पौधे भी ना बड़े बड़े बनेंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा टाइम, और मैं निकाल लेती हूँ इसको फटाफट से। खेत चाहे पास में ही हो ना, जब नहीं लगता टाइम भाई तब नहीं लगता। तो चलो ये मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और यहाँ बीच में हमने प्याज की पनीरी दे रखी थी ना, तो वो वाली जगह भी खाली है। इसमें मुझे कुछ और लगाना है, मिर्चें नहीं लगानी यहाँ पे। सोच रही हूँ थोड़ा सा धनिया लगा देती हूँ काटने वाला ना, अगर हो जाएगा तब भी ठीक है, अगर नहीं होगा तब भी ठीक है। और जहाँ मैंने पनीरी दे रखी थी ना वहाँ से थोड़ी सी प्याज निकल गई है, जो छूट गई थी पनीरी यहाँ से निकालने के लिए। और इस खेत में आलू भी थे, मटर थे, धनिया था, गोभी थी, पता नहीं क्या क्या था। तो आलू तो अभी भी निकल रहे हैं, ये भी निकल गए यहाँ पे। तो मेरे किचन गार्डन का काम होता है खत्म। अब देखो किचन गार्डन में ऐसा लग रहा है ना जैसे मिर्ची है ही नहीं। जैसे मैंने इसकी चुंडी कट कर दी ना तो पौधे गुम हो गए, पर अब होंगे ये कामयाब। 1 बजे ने 40 मिनट हुई। हवा तूफान से बरामदे में ना बड़े बुरे हाल हो चुके। देखो बिस्तर का हाल क्या हो गया है, और यहाँ सोफे का भी तापड़ का। चलो जी, तो टाइम 3 बजे का हो चुका है और हम भी हो चुके हैं तैयार कुछ नहीं हुए, सिर्फ फ्रेश हुए और कपड़े चेंज किए। और अब हम जा रहे हैं अपने पास वाले गांव में। पंचायत एक ये गांव दूसरा है, वहाँ पे डेथ हुई है, तो वहाँ पे जाना है बुलाव के लिए। आज शुक्रवार है तो ऐसे ऐसे बात देखने पड़ती है। ये हमारा हिमाचलियों का कल्चर होता है, जहाँ डेथ होती है ना वहाँ बुलाव जाना पड़ता है। तो दोनों जने जाएंगे बाइक के ऊपर। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए।